अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप हजरात को आयत सजदा के मुतालिक बहुत अहम मसाइल, इम्पोर्टेंट मसाइल बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से मेरे भाई और बहनें ये सवालात करते हैं, मसाइल पूछते हैं। तो आप सबसे अदब से गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा और आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मसाइल जब तक हम लोग नहीं जानेंगे, उनका इल्म जब तक नहीं रहेगा तो सही तरीके से हम इबादत नहीं कर सकते हैं। इसलिए मसाइल का सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए तरतीब से मैं आप लोगों को बताता हूँ आयत सजदा के बारे में। मसला, कुरान शरीफ में तिलावत के सजदे 14 है, यानी पूरे कुरान शरीफ में जो है वो 14 आयत सजदा है। जहाँ जहाँ कलाम मजीद के किनारे पर सजदा लिखा रहता है, यानी जब आप पढ़ेंगे, कुरान शरीफ पढ़ते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ साइड में लिखा हुआ भी रहता है आयत सजदा। तो उस आयत को पढ़कर सजदा वाजिब हो जाता है, चाहे मर्द हो या औरतें हों। अगर कोई भी तिलावत कर रहे हो कुरान शरीफ की और अगर आयत सजदा आ जाए तो दोनों पर वाजिब हो जाता है। मसला, सजदा तिलावत करने का तरीका ये है कि अल्लाह अकबर कह के सजदा करे और हाथ ना उठाए। जैसे अल्लाह अकबर नमाज में हाथ उठाते वैसा नहीं उठाना है, बल्कि अल्लाह अकबर कह के सजदा करे और अल्लाह अकबर कहते वक्त हाथ ना उठाए। सजदा में कम से कम 3 दफ़ा जो है वो सुभान रब्बियल आला पढ़ना चाहिए। उसके बाद सर उठाए, उसके बाद अल्लाह अकबर कहकर सर उठा ले। ये सजदा करने का तरीका है। मसला, बेहतर यह है कि खड़ा होकर अल्लाह अकबर कह के सजदा करे और उसके बाद फिर जो है सुभान रब्बियल आला पढ़े और सजदा फिर अल्लाह अकबर कह के सर उठा ले। बैठे बैठे भी कोई सजदा कर सकता है, लेकिन सजदा एक मर्तबा करना है। बेहतर और अफजल ये है कि खड़ा होके वो सजदा करे, ये बेहतर और अफजल है। इसी तरीके से मसला है कि सजदा की आयत को जो शख्स पढ़े उस पर तो सजदा करना वाजिब हो जाता है, लेकिन अगर कोई शख्स सुन रहा है तो सुनने वाले पर भी सजदा करना वाजिब हो जाता है, चाहे बगैर ही कस्द के क्यों ना सुने हो। तो सुनने वाले पर भी वाजिब है, पढ़ने वाले पर भी वाजिब है। इसलिए पढ़ने वाले को इसका एहतियात करना चाहिए कि अगर अगल बगल में लोग हैं तो हम ऊंची आवाज़ से ना पढ़े, ताकि उन पर जो है सुनने वाले पर वाजिब ना हो जाए। इसी तरीके से मसला है कि जो चीज़ें नमाज के लिए शर्त है वही सजदा तिलावत के लिए भी शर्त है, यानी वज़ू का होना शर्त है, जगह का पाक होना शर्त है, बदन और कपड़े का पाक वगैरह होना शर्त है। मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ कि नमाज के लिए क्या क्या शर्त है। मौलाना मुकर्रम रांची सर्च मार कर आप हजरात देख सकते हैं। इसी तरीके से मसला है कि अगर किसी का वज़ू उस वक्त ना हो और आयत सजदा करना है, लेकिन उस वक्त वज़ू बाकी नहीं रहा, तो वो बाद में भी जो है वज़ू करके सजदा कर सकता है। लेकिन बेहतर और अफजल ये है कि फ़ौरन जो है सजदा वज़ू बना के कर ले, क्योंकि बाद में हो सकता है वो भूल जाए। इसी तरीके से अगर कोई मर्द या औरत पर जो है कई आयत सजदा उसके ज़िम्मे बाकी है और वो अभी तक अदा नहीं किया है, तो उसको ताख़ीर ना करे, उसको फ़ौरन अदा कर ले। अगर उसके ज़िम्मे छूट गया है आयत सजदा, क्या पता फिर आपकी उम्र रहे ना रहे और वो छूट जाए, मौत आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर आपके ज़िम्मे कुछ आयत सजदा रह गए हैं तो उसको फ़ौरन अदा करने की कोशिश करे। इसी तरीके से अगर कोई औरत जो है हालत हैज़ में हो या निफास में हो और आयत सजदा वो सुन ले, तो उस पर जो है सजदा करना जो है ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ नहाने की ज़रूरत है किसी औरत को, तो वो जो है उस वक्त तो सजदा नहीं करेंगी, लेकिन नहाने के बाद फिर उस पर सजदा करना ज़रूरी हो जाएगा, अगर सिर्फ नहाने की ज़रूरत हो तब। लेकिन हैज़ और निफास की हालत में सजदा नहीं करेंगी, उस पर ज़िम्मा नहीं है। इसी तरीके से है मसला कि बैठे बैठे अगर सजदा की कोई आयत पढ़ी, फिर उठ खड़ा हुआ लेकिन चला फिरा नहीं, जहाँ जहाँ बैठा था वहीं खड़े खड़े वही आयत फिर दोहराई, तो एक ही सजदा वाजिब है। यानी इसका मतलब ये है कि कोई आदमी एक जगह बैठा हुआ था और उस आयत को पढ़ रहा था
اور اس کے بعد پھر کھڑا اسی جگہ ہوا ہے تو صرف ایک ہی سجدہ کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک بہت اہم مسئلہ ہے جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک ہی جگہ بیٹھے بیٹھے سجدہ کی آیت کو کئی بار دہرا کر پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہے۔ اگر ایک ہی جگہ ایک آیت کو کئی مرتبہ جو ہے پڑھ رہا ہو سجدہ والی آیت کو تو صرف ایک ہی واجب ہے۔ لیکن اگر جگہ وہ بدل دیا، یعنی ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس جگہ ہم ایک ہی آیت کو پڑھ رہے ہیں سجدہ والی آیت کو کئی مرتبہ، تو ایک ہی سجدہ سے کافی ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ چلے جائیں گے پھر اس آیت کو پڑھیں گے، پھر تیسری جگہ چلے گئے پھر اس آیت کو پڑھیں گے، تو پھر الگ الگ سجدہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے رہوں گا۔ اس ویڈیو کا آگے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔